हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आफ्टर पार्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किम से रॉन और किम सू hyun का वो कंट्रोवर्शियल केस जो लास्ट मंथ से हॉट टॉपिक बना हुआ है। साउथ कोरिया की शोबिज़ इंडस्ट्री में एक छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं की जाती और इसी वजह से किम से रॉन का भी करियर इंटायरली बर्बाद हो चुका था और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी भी चली गई। एक छोटी सी गलती से उसकी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल गई थी। कोरिया के वन ऑफ द टॉप फेमस ड्रामा एक्टर्स किम सू hyun और किम से रॉन के पास्ट रिलेशनशिप की कंट्रोवर्सी लोगों में बहस की वजह बनी हुई है। किम से रॉन की फैमिली ने बेसिकली क्लेम किया है कि किम सू hyun उस टाइम पे डिसीज एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में था जब वो एक माइनर थी और ये चीज़ साउथ कोरिया में इलीगल है। सो ये चीज़ हम आज इस केस में डिस्कस करने वाले हैं एंड विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। कि इंडस्ट्री की इस चमक दमक के पीछे छुपी इन सच्चाइयों को बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं वो बहुत कम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आज का केस किम से रॉन और किम सू hyun के बारे में है। एक ऐसा यंग और फेमस एक्टर जिसने ब्लैकमेल किया और एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बहुत ही यंग एज में बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया था। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मुश्किलें किम से रॉन पर आईं कि उसका करियर इतनी छोटी एज में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और इसी वजह से उसने इतनी यंग एज में अपनी जान भी ले ली। साउथ कोरिया की फेमस एक्ट्रेस किम से रॉन 31 जुलाई 2000 को पैदा हुई और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी साल की 16 फरवरी को उसने अपनी जान ले ली। ये एक ऐसा टाइम था जब पूरी कोरियन इंडस्ट्री ने किम से रॉन का बॉयकॉट कर रखा था और इसकी वजह थी एक गलती, एक ऐसी गलती जिसने किम से रॉन के पूरे करियर और इवन पर्सनल लाइफ पर शदीद असर डाला। वो ऐसा क्या कदम था ये हम आगे डिस्कस करेंगे। किम से रॉन ने अपना करियर सिर्फ 9 साल की उम्र में स्टार्ट किया। उसने 2009 में एक ब्रांड न्यू लाइफ नाम की मूवी में एक बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दे के सबकी अटेंशन अपनी तरफ गेन की। फिर 2010 में अ मैन फ्रॉम नोवेयर नाम की एक मूवी की और इस मूवी के बाद वो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ गई और वो के इंडस्ट्री का एक इमर्जिंग स्टार बन गई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जितनी ये इंडस्ट्री बाहर से खूबसूरत लगती थी अंदर से उतनी ही खौफनाक थी। उसको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था कि उसको इस इंडस्ट्री से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वक्त गुजरता गया और वो और ज़्यादा फिल्म्स और ड्रामास में आना शुरू हो गई और लोग उसको और ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गए। इनफैक्ट देखते ही देखते वो इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक काउंट होना शुरू हो गई। किम से रॉन अपने इनोसेंट फेस और फियर्स एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने लगी, लेकिन उसके ख्यालों में भी ये नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला था। मई 2022 किम से रॉन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। किम से रॉन बेसिकली शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी, ड्रंक ड्राइव कर रही थी और उसका अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी गाड़ी जाके पहले ट्रांसफार्मर, गार्ड रेल्स और एक स्ट्रीट ट्री से टकराई और फिर एक शॉप से टकरा गई और इसकी वजह से उस पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी बहुत घंटों के लिए बंद रही। और इवन दो इस एक्सीडेंट में कोई जानी नुकसान होने की खबर नहीं आई, लेकिन ये केस बहुत बड़ा बन गया और ये सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया। अब नो डाउट गलती इस सब में, इस पूरे केस में किम से रॉन की ही थी और जो सारे डैमेजेस हुए थे उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। लेकिन हुआ ये कि इस सारे केस की वजह से लोगों ने इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और लोगों ने किम से रॉन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करना शुरू कर दी और मीडिया ने भी इस पूरे इंसिडेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के शो किया। अब इस सारे ड्रंक ड्राइविंग केस होने के बाद अचानक से किम सू hyun और किम सू hyun की कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट सामने आते हैं और उन्होंने क्लेम किया कि वो किम से रॉन की मदद करेंगे। इनफैक्ट न्यूज़ में ये भी आया कि उन्होंने ऑलमोस्ट $483,000 भर दिए थे और उन्होंने किम से रॉन से पैसे भी वापस नहीं मांगे। अब जब ये एक्सीडेंट की खबरें इंटरनेट पर फैली तो किम से रॉन के फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और बहुत बड़े नंबर में लोगों ने उसको अनफॉलो करना शुरू कर दिया। किम से रॉन पे हर तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगी और क्योंकि ये ड्रंक ड्राइविंग का केस था तो मीडिया ने भी इस केस को बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से कवर किया। इनफैक्ट के नेटिजन्स के एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म और प्रेशर की वजह से किम से रॉन को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स से भी निकाल दिया गया। ये एक इंसिडेंट ही किम से रॉन के करियर के लिए एक बहुत बड़ा धचका प्रूव हुआ और किम से रॉन को के इंडस्ट्री से कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे किम से रॉन को इतना ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गया कि उसको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होना शुरू हो गया। ऑन टॉप ऑफ दैट हुआ ये कि 2024 में
गोल्ड मेडलिस्ट जो कि किम सूह्योन और किम से रॉन दोनों की कंपनी थी, उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा और किम से रॉन से सारी अमाउंट वापस करने को बोला। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि किम से रॉन ने उस टाइम पे किम सूह्योन को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि वो किसी तरह उसकी मदद कर दे, लेकिन उसको किम सूह्योन ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। किम से रॉन ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और क्योंकि अब इतनी बड़ी अमाउंट उसको ऐसे अचानक पे करनी पड़ रही थी तो वो उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऑन टॉप ऑफ दैट किम सूह्योन ने भी उसको कोई भी जवाब देने से कम्प्लीटली इनकार कर दिया था। इनफैक्ट उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था। टाइमलाइन पे किम से रॉन ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी और किम सूह्योन की एक पिक्चर अपलोड की थी और माना ये जा रहा है कि वो पिक्चर किम से रॉन ने किम सूह्योन के अटेंशन गेन करने के लिए अपलोड की थी, जब किम सूह्योन ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये चीज़ भी कम्प्लीटली किम से रॉन पर उल्टी पड़ गई जब गोल्ड मेडलिस्ट, उनकी एजेंसी और किम सूह्योन दोनों ने एक स्टेटमेंट पास की और उन्होंने कम्प्लीटली कोई भी कनेक्शन या रिलेशनशिप किम से रॉन के साथ होने से इनकार कर दिया। और पॉसिबिलिटी ये है कि किम से रॉन को बुरी लाइट में दिखाने की कोशिश की जा रही थी। 16 फरवरी 2025 को जब किम से रॉन ने अपनी जान ले ली, तब सबको ये रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह सब लोगों ने उसको ट्रीट किया, ऑन टॉप ऑफ दैट एजेंसी के पैसे वापस करने का स्ट्रेस, ऑन टॉप ऑफ दैट कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ मेंटल स्ट्रेस की वजह से उसने ये एक एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। ये एक बहुत ही सैड और शॉकिंग स्टेप था। अभी इस सारे इंसिडेंट पे लोग मोर्न कर ही रहे थे कि अचानक से किम से रॉन की मैटरनल आंट सामने आती हैं और उन्होंने एक बहुत शॉकिंग इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू 10 मार्च को एक यूट्यूब चैनल गारो सेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट पर ऑनर किया गया और इस इंटरव्यू में किम से रॉन की मैटरनल आंट ने ये क्लेम किया कि किम से रॉन की ज़िंदगी बर्बाद करने में फेमस एक्टर किम सूह्योन का हाथ था। और यहाँ पर इन दोनों एक्टर्स का पास्ट रिलेशनशिप सामने आया, या ये कहा जाए कि लाया गया। किम से रॉन की मैटरनल आंट ने ये क्लेम किया कि किम से रॉन और किम सूह्योन एक रिलेशनशिप में थे और ये रिलेशनशिप तब स्टार्ट हुआ जब किम से रॉन 15 साल की थी और किम सूह्योन 27 साल का था। उन्होंने ये भी बताया कि किम से रॉन ने अपनी पिछली मैनेजमेंट एजेंसी YG एंटरटेनमेंट 2019 में छोड़ के किम सूह्योन की कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट ज्वाइन की। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ वो ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पार्टनर थी, एक्सट्रीमली सपोर्टिव। उसने हर चीज़ में किम सूह्योन को सपोर्ट किया, चाहे वो नया टैलेंट हैंडल करना हो, चाहे वो एक्टिंग क्लासेस देना हो और बहुत कुछ। लेकिन ये सब कुछ तब बिल्कुल चेंज हो गया जब 2022 में किम से रॉन का DUI केस सामने आया। इसके बाद किम सूह्योन ने कम्प्लीटली उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया और अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि किम से रॉन अपना कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि किम सूह्योन और उसकी एजेंसी ने ही उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जो कि DUI केस के बाद ऑलरेडी बढ़ चुकी थी और इन्हीं स्ट्रेस और स्ट्रगल्स की वजह से उसने ये स्टेप उठाया। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो किम सूह्योन की एजेंसी ने इन सारे क्लेम्स को कम्प्लीटली बेसलेस और रॉन्ग कहकर बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। किम सूह्योन और उसकी एजेंसी के जवाब पर रिएक्शन देते हुए वो यूट्यूब चैनल अपने क्लेम्स पर कायम खड़ा रहा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक थी क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली किम से रॉन की फैमिली से आई थी। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने थ्रेट भी दी कि ज़रूरत पड़ी तो वो इस सारे क्लेम्स को साबित करने के लिए प्रूफ्स भी लीक कर देंगे। एक्सीडेंट के बाद किम से रॉन पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था और इस टाइम पर उसने किम सूह्योन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये टेक्स्ट किम सूह्योन ने टाइम पर नहीं देखा और ये टेक्स्ट किम से रॉन की मौत के बाद सामने आया। और इस टेक्स्ट में बेसिकली किम सूह्योन को बता रही थी कि उसको एक डॉक्यूमेंट रिसीव हुई थी जिससे उसको पता चला था कि एजेंसी उस पर केस कर रही थी। किम से रॉन ने कहा कि अगर एजेंसी उसको थोड़ा टाइम देती तो वो थोड़ा थोड़ा करके ये सारा कर्ज वापस कर देती, लेकिन वो एजेंसी उससे फ़ौरन 700 मिलियन वॉन्स मांग रही थी, जो कि वापस करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और साथ में उसने एंड पे किम सूह्योन से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी मदद करे और वो उसको बचा ले। ये मैसेज सामने आने की देर थी कि एक पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हुई और इस पिक्चर को बताया जा रहा था कि ये 2016 की थी जब किम से रॉन एक माइनर थी और इस पिक्चर के अंदर किम सूह्योन को किम से रॉन की चीक पे किस करते हुए देखा जा सकता था।
और इस पिक्चर के सामने आने की देर थी और पूरे इंटरनेट पर एक बैकलैश की लेयर स्टार्ट हो गई किम सू ह्योन के अगेंस्ट। लोगों ने उसको एक पेडोफाइल कहना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसके बॉयकॉट की भी डिमांड करना स्टार्ट कर दी। किम सू ह्योन की एक पुरानी स्टेटमेंट भी सामने आई जिसमें शादी के बारे में बात करते हुए उसने इंटरव्यू देते हुए बोला था कि व्हेन आई बिकम 41 years old आई विल मैरी अ 21 year old गर्ल। इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और बैकलैश और प्रूफ्स के बाद फाइनली गोल्ड मेडलिस्ट ने किम सू ह्योन और किम से रॉन के इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ वो रिलेशनशिप में थे। लेकिन इस क्लेम को उन्होंने तब भी रिजेक्ट कर दिया कि वो दोनों रिलेशनशिप में तब थे जब किम से रॉन एक माइनर थी। एजेंसी ने ये भी क्लेम किया कि एक्ट्रेस मीडिया फ्रेंजी और इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से मेंटली स्ट्रेस थी। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वो पिक्चर तब की ही थी जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, बट उन्होंने कहा कि किम से रॉन उस टाइम पे माइनर नहीं थी। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने कहा कि उनके पास प्रूफ्स भी थे जो इस सारी चीज़ को, इन तस्वीरों को टाइमलाइन से मैच कर सकते थे और शो कर सकते थे कि वो तब माइनर नहीं थी। लेकिन ये बात और ये स्टेटमेंट भी अभी तक कंट्रोवर्शियल ही बनी हुई है। गोल्ड मेडलिस्ट ने उस यूट्यूब चैनल पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गलत टाइमलाइंस, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के शो किया था। ऑल्सो एजेंसी ने यह भी क्लियर किया कि जो लीगल नोटिस के ज़रिए किम से रॉन पर प्रेशर डालने का इल्ज़ाम था वो भी गलत था। ऑल्सो उन्होंने सफाई दी कि उसका आउटस्टैंडिंग कर्ज हैंडल करना एक फॉर्मल लीगल रिक्वायरमेंट थी। जब ये कंफर्म हो गया कि वो DUI पेनल्टीज़ को रिमेनिंग अमाउंट नहीं चुका सकती, तो गोल्ड मेडलिस्ट ने दिसंबर 2023 में उसे अनकलेक्टेबल एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि ये लीगल और अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करने के लिए कंपनी को पहले अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करनी पड़ती है, वरना यही ट्रस्ट ब्रीच माना जाता है और किम से उनके लिए टैक्स इश्यूज पैदा हो सकते थे। अब एजेंसी के स्टेटमेंट के बाद चीज़ों की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन द फैक्ट दैट किम सू ह्योन वाज डेटिंग अ माइनर स्टिल रिमेन्स द सेम, क्योंकि और ज़्यादा पिक्चर्स सामने आना शुरू हो गई जिससे ये प्रूव हो गया कि किम से रॉन उस टाइम पे माइनर ही थी। ऑल्सो किम सू ह्योन को इस सब में मेजरली सफ़र करना पड़ा है। 28 मार्च तक एक्टर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे 0.6 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। ऑन टॉप ऑफ दैट प्राडा, जेजू एयर, शिनहान बैंक और ऐसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपना कनेक्शन किम सू ह्योन से ख़त्म कर लिया। फैंस की तरफ से बॉयकॉट की थ्रेट्स मिल रही हैं, लेकिन उस ड्रामा का प्रोडक्शन का काम अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल ही चल रहा है। ऑल्सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिज्नी प्लस भी इस सारे कंट्रोवर्सी की वजह से आने वाले डैमेजेस का केस कर सकता है किम सू ह्योन पे। किम सू ह्योन को जी ड्रैगन के वैरायटी शो गुड डे के लिए भी लिमिटेड पार्टिसिपेशन के साथ शूट करते देखा गया, लेकिन इवेंचुअली एम्बेसी ने वो शो भी प्रोग्राम रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक्सक्यूज बना के पोस्टपोन कर दिया। दौरान गोल्ड मेडलिस्ट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास की जिसमें उन्होंने किम से रॉन की मदर से रिक्वेस्ट की कि वो एक प्राइवेट मीटिंग करें उनके साथ। जवाब में किम से रॉन की मदर ने कुछ कंडीशंस रखी, जिसमें से पहली कंडीशन ये थी कि किम सू ह्योन पब्लिकली इस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि वो उस टाइम पे किम से रॉन के साथ रिलेशनशिप में था जब वो माइनर थी, और वो इस चीज़ को पब्लिकली क्लेम करें। दूसरी कंडीशन किम से रॉन की मदर ने ये रखी कि गोल्ड मेडलिस्ट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे जिसमें वो अपोलोजाइज़ करे और वो माने कि वो पिछले 3 साल से मीडिया मैनिपुलेशन कर रहा था किम से रॉन के अगेंस्ट, जब उन्होंने ये कहा कि वो दोनों कभी रिलेशनशिप में ही नहीं थे। और थर्ड कंडीशन ये थी कि वो एजेंसी इस बात को भी एक्सेप्ट करे कि उन्होंने किम से रॉन को वो लीगल नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने उसको 700 मिलियन वॉन पे करने को बोला था, और वो इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी। जब एजेंसी ने इन डिमांड्स का कोई जवाब नहीं दिया तो एक पिक्चर लीक हो गई जिसके अंदर किम सू ह्योन को किम से रॉन के किचन में बर्तन धोते हुए देखा जा सकता था, लेकिन उसकी कंपनी ने इस पिक्चर को रियल मानने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने ये क्लेम किया कि किम सू ह्योन कभी भी किम से रॉन के घर गया ही नहीं था। ऑल्सो उन्होंने किम से रॉन की फैमिली और उस यूट्यूब चैनल के अगेंस्ट मल्टीपल लॉसूट्स फाइल कर दिए। फाइनली जब थोड़ी ब्रेक आई दरमियान में और लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि सारे स्कैंडल का शायद ड्रामा ख़त्म हो चुका था, तो उसी यूट्यूब चैनल ने एक और प्रूफ सामने दे दिया, एक होम डेट का प्रूफ, और इस प्रूफ को देख के पूरे इंटरनेट पर दोबारा से आग लग गई। किम से रॉन की एजेंसी के कई बार ये सब को डिनाई करने के बावजूद 18 मार्च को ये सारा स्कैंडल फिर से शुरू हो गया। एक फुटेज सामने आई जिसमें किम से रॉन को देखा जा सकता था और वो एक अननोन मेल के साथ थी।
वो वीडियो भी उसके घर में ही रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें उसको एक ग्रे शर्ट में देखा जा सकता था और उसके बाल खुले थे। और इस वीडियो के बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ किम सू ह्योन की लग रही है। फैंस ने भी इस जगह की पहचान पिछले वैरायटी शोज़ में दिखाए गए क्लिप्स से की, जहाँ पर किम से रॉन का घर दिखाया गया था और सब ने कहना शुरू कर दिया और सब ने पहचान लिया कि ये किम से रॉन का घर ही था। और ये प्रूव इस पूरे केस को एक नए मोड़ पे ले आया, जिसने फैंस और मीडिया दोनों को ही शॉक कर दिया। इस सब कुछ के हो जाने के बाद फाइनली किम सू ह्योन ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसने उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे वो क्लेम्स को एड्रेस किया जो कि किम से रॉन की फैमिली ने उसके अगेंस्ट किए थे आफ्टर हर पासिंग। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ रोता रहा। अब इस सारी सिचुएशन में जो सबसे अटेंशन ग्रैबिंग और अजीब चीज़ लोगों को लगी वो ये थी कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पे, जिनसे वो कमरा पूरा भरा था जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दे वर नॉट अलाउड टू आस्क हिम एनी क्वेश्चंस। वो वहाँ पर सिर्फ सुनने और रिपोर्ट करने के लिए बैठे थे। इनफैक्ट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हो रही थी तो उस रिकॉर्डिंग में क्लियरली सुना भी जा सकता है कि एक रिपोर्टर ने उसको सवाल किया कि हमें सिर्फ इतना बता दो कि तुम कब और कहाँ किम से रॉन को मिले थे। और ये सवाल क्लियरली उसमें सुना जा सकता है कि उसको पूछा गया था, पर उसने ये सवाल कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और उसने सिर्फ बाव डाउन किया और वो वहाँ से चला गया। नाउ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीपल हैड अ फील्ड डे ऑन इंटरनेट। लोगों ने उसके रोते हुए शक्ल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उस पर मीम्स बनानी शुरू कर दी और एवरीबडी समवेयर स्टार्टेड टू से कि वो ये सारी एक्टिंग कर रहा था और अपने आप को जो उसने क्राइम किया था छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या किम से रॉन और किम सू ह्योन वाकई 2022 में सिर्फ एक साल बाद अलग हुए थे? क्या किम से रॉन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? दीज आर सम क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें इवेंचुअली होपफुली पता चल जाएगा, एज दिस स्टिल इज़ एन ऑन गोइंग केस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि क्या किम से रॉन के साथ ये सब कुछ कोरियन इंडस्ट्री की रिएक्शन की वजह से हुआ था या किम सू ह्योन के उसको मुश्किल टाइम पे अकेला छोड़ देने की वजह से हुआ था? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. Don't forget to like and subscribe to my channel. I hope that you like my video. Stay happy and stay healthy. Thank you so much.